प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान पर बीजेपी भड़क गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, ऐसा नेता विपक्ष देखना बाकी रह गया था। ऐसा नेता विपक्ष लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। ये पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को नेता मानना कांग्रेस के लिए दुख का विषय है। तो ये जेपी नड्डा का जो हमने आपको स्टेटमेंट दिखाई है, जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया राहुल गांधी की तरफ से बयान के बाद इधर बीजेपी के 3 नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी और इटली के पीएम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर किस तरह से हमला किया, आप जरा देखिए। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में और सड़क में दोनों में पूरी तरह से विफल रहे। ना युवाओं ने उनको घास डाली, ना सदन में उन्होंने चर्चा होने दी। जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडर्स एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की ज़रूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। ना आपके पास तथ्य हैं, ना जानकारियां हैं, लगातार देश विरोधी, इंस्टीट्यूशनल विरोधी काम आप कर रहे हैं। आपका व्यवहार शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। राजनीतिक विरोध कीजिए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना कीजिए, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, इस पूरे मामले को लेकर ऊंचाई तक पहुंच ना पाए, अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं। ये स्मृति ईरानी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है कार्यक्रम के दौरान, जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से जो कुछ कहा गया था, फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए गए थे और गले मिलने का जो पूरा एक संदर्भ वहां पर दिखाया गया था, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में भी राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल खड़े किए, तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार कर दिया। देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तान अकेला नहीं पड़ गया था, अगल बगल पड़ोस दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो भारत की विदेश नीति इस समय अकेले की है, बस गले मिलने की रह गई। दूसरों पे उंगली उठाने के पहले एक देख लो, 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठी हुई। भूल गए कि आपने क्या कहा था बंगाल चुनाव में? ओ दीदी, ओ दीदी। फिर रेणुका चौधरी जी के लिए राज्यसभा में क्या बोले थे आप? कांग्रेस के महान नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में किस किस भाषा का आपने इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा है, फिर काहे आहत हो रहे हैं? सीधा राहुल गांधी का ही इशारा है, राहुल गांधी जी का, और किसी का इशारा नहीं है। वही चलने नहीं देता चाहते सत्र, वो चाहते ही नहीं सत्र चले। और चलिए आपको सुना देते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। तो प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान, बीजेपी का प्रहार।
अगर अभी तक की बात करें किस तरह से बीजेपी नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से निशाना साधा गया, बात करें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उनकी तरफ से कहा गया ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। बात अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की करें, उनकी तरफ से जो कहा गया, ऊंचाई तक पहुंच ना पाए, अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं, ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। बात अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की करें, उन्होंने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया। कांग्रेस के वंशवादी नेतृत्व ने एक बार फिर से शालीनता की सारी हदों को पार कर दिया। ये सिर्फ राजनीतिक अशिष्टता नहीं है, बल्कि विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। तो जो बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है, वो हमने आपको बताया। तो आपको हम दिखा भी रहे हैं कि क्या हुआ था। संदीप दीक्षित के गले लगते हैं राहुल गांधी, और इस दौरान जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया, इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया।